श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम दास को सेवक को सुख दे रहे हैं। हम आप सबको सुख दे रहे हैं। जो सेवक है उसे सुख प्राप्त होता है। ज्ञानी योगी आदि जो होते उनका सुख अलग है, लेकिन जो सगुण साकार भगवान का चरित्र सुनते हैं गाते हैं उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से भगवान बाल चरित्र आदि किए हैं और बाल चरित्र के बाद थोड़ा तो बाल लीला भी उतने दौड़ने नहीं लगे हैं। अब चूड़ाकरण अर्थात अब उनका मुंडन संस्कार हुआ है। मुंडन संस्कार हो गया, उसके बाद एक दिन भगवान को लगा थोड़ा दौड़ने लगे हैं तो लगा एक लीला और करो। अब क्या लीला है? तो लीला कुछ और है। जो हमारे मित्र लोग हैं उनको भी सुख, भगवान थोड़ा निकलने लगे बाहर, उनके बहुत सारे छोटे बड़े सब सखा बनने लगे। राम की महानता है कि राजा का बेटा कभी बाहर नहीं निकलता है, लेकिन राम कहते नहीं, मेरा जीवन विराट है, ये सब मेरे अपने, कौन पराया है? किससे मैत्री किससे अमैत्री, सब सुमित्रा है, सब सुमित्र है, हमारे सुंदर मित्र है, सुशिष्ट मित्र। ये राम की महानता है, राम का हृदय है, सब हमारे। और राम जी वहां से थोड़ा बाहर निकलते तो एक दिन बाल लीला करते, मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। ऐसे प्रभु जो दशरथ के अजिर नाम आंगन में विचरण करते हैं, बोलने लगे, चलने लगे, थोड़ा दौड़ने भी लगे, कभी गिर भी जाते हैं। एक दिन तो बाल लीला उन्होंने की, चौखट जब पार कर रहे तो बस लटक गए बीच में, ना इस पार हो पाए ना इस पार, और बीच में लटके डूब रहे हैं। आवाज लगाए तो माँ दौड़ी, अरे देखो देखो राम गिर जाता। तो ये सब भगवान की लीला बाल लीला है, सुख लीला है, आनंद का लीला है। ऐसे भगवान उसके बाद भोजन करके बोल जब राजा नहीं आवत, भोजन करके बोल जब राजा नहीं आवत तजीबाल समाजा। भोजन करके बोल जब राजा नहीं आवत तजीबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पढ़ाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पढ़ाई। निगम नेति शिव अंत न पावा, काहे करे जननी हटियावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, काहे करे जननी हटियावा। दूसर दूर हरे तनु आए, दूसर दूर हरे तनु आए। भूपति भी हंसी खोद बैठाए, भूपति भी हंसी खोद बैठाए। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। भोजन करत बोल जब राजा। राम जी अपने बाल सखा के साथ चारों भाई खेल रहे हैं। बाल सखा राजा महाराज बुला रहे। कौन बुला? तो राजा।
किसको बुला रहा है? राम को बुला रहा है। जबकि राजा की आत्मा प्रजा होती है, प्रजा संतान है। राजा होकर के, चक्रवर्ती सम्राट होकर के, क्या आप बाल सखा को भोजन नहीं करा सकते? केवल राम को खिलाएंगे आप, और हमारे बाल सखा खेलते समय हमारे मित्र हैं और भोजन के समय अमित्र बन गए। अहे राजा, कहते हम राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, राम नहीं आते जी, राजा के पास है। राम लोकप्रिय है, ये तो सबको अपनाते हैं। राजा बुला रहा है, फिर भी माँ जाती है तो थोड़ा रखना होता है। अरे माँ आई है, घर से निकल करके आई है, क्या कर, तो माँ नहीं आती है, वह करना नहीं है। और जब आते हैं तो राजा शरीर में धूम लगा हुआ है भगवान का, वो रज भी अपने आप को तृप्त हो रहे कि आज मेरा सौभाग्य है कि हम राम के शरीर में रज लगे हुए हैं। क्योंकि रज का भी मूल्य तब है जब कोई संत चरण में लग जाए, जब गुरु चरण में रज लग जाए, कोई रज का बड़ा मूल्य हो जाता है। भगवान के चरण में लग जाए, भगवान शिव जब विभूति रमा लेते तो उस विभूति का बड़ा मूल्य हो जाता है। यज्ञ आदि की जो विभूति होती है उसका बड़ा मूल्य हो जाता है। तो रज का भी, विभूति का भी, धूल का भी बड़ा मूल्य है। राम अपने शरीर में धूल को लगाए। जड़ चीजें भी चैतन्य होते हैं, प्राण सबके अंदर है, और भगवान की चैतन्यता से जड़ चीजें भी चैतन्य होते हैं, सब चैतन्य है। एक दिन चर्चा हुई थी कि जैसे कोई वस्त्र पुराना हो जाए तो अपमान की दृष्टि से नहीं फेंके, अपमान की दृष्टि से साथ सम्मान उसमें पोछा में लगा ले, रसोई में लगा ले, ऐसा नहीं कि बस फेंक दिया। कोई डिब्बा यदि खाली हो जाए तो उसे अपमान की दृष्टि से नहीं फेंकना, नहीं तो समय पर वही डिब्बा आपको नहीं मिलेगा, खोजेंगे अरे डिब्बा हम फेंक देते। अपमान की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ मुर्दे को भी ससम्मान दाह संस्कार करते हैं, वैदिक क्रिया से सम्मान करते हैं, हम आप कितने नियम से करते हैं। पुरुष आदि का उच्चारण करते, वेद का उच्चारण करते हुए दाह संस्कार करते, घी से पूरे शरीर का लेपन करते हैं। कितना नियम है कि जड़ हो गया, कुछ क्षण में उसमें दुर्गंधी आ जाएगी, लेकिन फिर भी उसके प्रति सम्मान भाव है, आदर भाव है। तो ये सारे रज भी चैतन्य, यहाँ के पेड़ पौधे, ये टेंट पंडाल आदि सब रामचरित्र सुन रहे हैं, सब। जब हम आप कहते हैं ना कि अरे भगवान से एक इंच भी खाली नहीं जगह है, तो फिर अनुभव क्यों नहीं करते? जब कहते हैं तो अनुभव ही करना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा से एक इंच जगह खाली नहीं है, परमात्मा हर जगह है। तो ऐसा भगवान, ऐसे परमात्मा, तो ये रज भगवान के शरीर में रज लगे हुए। और जब आते हैं तो राजा महाराज अपना गोद में लेते हैं, तो भोजन करते समय लोग लोटा रखते हैं, और राजा महाराज जब तक लोटा के लिए जल उठाने के लिए चाहे तब तक तो राम पलायन के भाग्य बस, और हाथ में लेकर के मालपुआ खीर आदि लगा करके ये भाग्य। अब इनके साथ पशु पक्षी भी खेल रहे, छोटे छोटे जो पक्षी हो सब तृप्ति आ जाए, मित्र सखा सबको दे रहे, लो भैया खाओ, तुम भी खाओ। तो राजा के पास राम नहीं, राम जो हृदय का राजा हो, सबके प्रति देने की वृत्ति जिसके अंदर हो, वे राजा होता है। जितनी समर्थता है उतनी ही देने के प्रति, सद्भाव ही दे, कम से कम सत्य ही दे मन से, एक स्वभाव ही दे मन से। देने की वृत्ति यही है। देने का मतलब है धन वैभव संपदा, ये दे पाना मन से तो उत्तम विचार दे, उत्तम व्यवहार दे, मंगल तो दे सबसे, इस सब का भला। तो इस प्रकार राम जी एक लीला ये भी किए। अब कहते हैं कि भैया देखो अब थोड़ा राम जी बड़े हुए हैं, अब इनको स्कूल भेजा जाए, गुरुकुल भेजा जाए, कॉन्वेंट नहीं भेजना है, गुरुकुल भेजना है। मैं मन में कल्पना करता था कि यार गुरुकुल क्या होता है, मैं गुरुकुल नहीं गया, तो परमात्मा मुझे गुरुकुल भेज दिया।
मेरी सोच मतलब ये थी कि गुरुकुल जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े दार्शनिक मिलेंगे, बहुत सारी विद्याएं मिलेगी और वहाँ बड़े बड़े विद्वान एक एक विषय पर विचार करने वाले मिले, अच्छे मिले। लेकिन अब थोड़ी कमी आ गई है। अभी भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं, निःशुल्क विद्या पढ़ाई होती है गुरुकुल में। अभी भी मैं 6 महीना रहा था तो वहाँ पढ़ाई हुई। तो राम जी को गुरुकुल जाना है। गुरुकुल का मतलब ये होता है जहाँ बड़े छोटे जात कुजात शिक्षा पर सबको अधिकार है, ये आप जान लें। यदि हमारे साथ कुछ हो गया मध्य में, या आप कह सकते वेद शास्त्र उपनिषद में भी दिया हुआ है महाराज उसको नहीं पढ़ना चाहिए, हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति समझना है मुझे। विद्या विवेकी बनाता है, विद्या ही ब्राह्मण बनाता है, मस्तिष्क प्रधान बनाता है। विद्या वे एक माँ ऐसी है जो सबको स्वीकार करती है, जो उनके पास पहुंच जाए उसको वे भर देती है। और मनुष्य को यदि मानव शरीर में ही कुछ प्राप्ति करना है तो इसके लिए एकमात्र विद्या, एकमात्र। सब पढ़ सकता है और सारी चीजें पढ़ सकते हैं। विद्वान का नाम ब्रह्म जानाति तो ब्रह्मणा होता है। सब लोग पढ़ना चाहिए, सबको। अगर कोई भेदभाव हो सकता है, कुछ अतीतों के कारण हुआ, मुगल शासन में हुआ, अंग्रेज शासन में हुआ, लालू राज हुए, ये सब, लेकिन अब वे समय नहीं। सब लोग मेरे हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं, सबको अधिकार है पढ़ने का। कह सकते हैं कि शास्त्र पढ़ने का अधिकार आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम नास्ति गोचर निकाय लोग अर्थ भी कर रहे हैं। जो अधम होगा, जो पतित होगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। आप देख लें कितने लोग पढ़ रहे हैं स्कूल, तो बहुत सारे लोग जा रहे किताब ढोने, कितने पढ़ने वाले होते हैं। इसलिए पढ़ने वाले, अभी 2-4 दिन पहले एक विद्यार्थी के लिए मैं एक इंटरनेशनल कॉलेज को गुड़गांव में, वहाँ मैं बात किया तो ये विद्यार्थी के लिए मुझे तो लगा कि मैं बताया, मैं पूछा कितना परसेंटेज मार्क्स है, तो 60%। तो मुझे लगा 60% ठीक है। और जहाँ मैं बात किया वे कह रहे महाराज जी यहाँ तो 99%, 100% लोग 100 में 100 लेकर के घूमे, उनका नामांकन नहीं हो रहा है। मुझे लगा कि 60 मतलब बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे योग्य लोग जो 100 में 100 लेकर घूम रहे हैं, उसे कहते पढ़ना। और ऐसे पास कर जाना, जीवन चला लेना, ये तो ठीक है, लेकिन शिक्षा में नहीं हो सकता है। इसलिए पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ना ही धर्म है, परम धर्म है शिक्षा। तो अब राम जी को लगा कि उनके माता पिता को लगा कि भाई गुरुकुल, राम तो राम है, पढ़ने में अग्रसर, पूर्व का संस्कार भी साथ देता है पढ़ने में, नहीं तो सबको साथ नहीं देता है। पूर्व यदि संस्कार कुछ पढ़ा है तो ये संस्कार साथ देता है पढ़ने में, नहीं तो फिर लोग भटक जाते हैं। तो यहाँ गुरु गृह गए पढ़ने लगराई। राम जी जा रहे गुरु गृह पर, गुरु जी नहीं आ रहे पढ़ने, गुरु गृह जा रहे हैं। जा करके पढ़ना चाहिए, तब तो विद्या का मूल्य समझे, नहीं तो समझेंगे पैसे के बल से विद्या में खरीद ले। नहीं, गुरु गृह गए पढ़ने के लिए जाना चाहिए गुरुजन के पास। ये तो ट्यूशन है, इसे बोलते कोचिंग करते हैं हमारे बच्चे। गुरु के पास जाना चाहिए। पूज्य हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे कि गुरु अब जाने लगे पढ़ाने के, गुरु के पास जाना चाहिए, तब तो विद्या का मूल्य समझे। ऋषि के चरण में बैठने का अवसर प्राप्त हो, तब तो समझे विद्या क्या है, तब समझ में। हमारे पूज्य गुरुदेव से कोई कहे कि महाराज अकेले पढ़ा दिए, कहते थे मेरे पास समय नहीं, कह देते थे मेरे पास इतनी आतुरता में नहीं होती है विद्या कि आए 2 दिन में पढ़ा दे, जल्दी में जल्दी फिर आए क्यों। सहजता, स्थिरता। अस्थिर मन वाले क्या पढ़ेंगे, उनका तो मन ही नहीं। स्थिर हो, शांत हो, गंभीर हो, पढ़ना लक्ष्य हो, तब वे पढ़ पाते हैं। हमारे गुरु जी के पास जब बच्चे पहुंचते थे पढ़ने के लिए तो पूछते थे पढ़ने आए हो, तो वे कहते थे जी महाराज पढ़ने आए, कि कथावाचक बनने।
अब संकोच में आज महाराज ये कथावाचक तो 15 दिन में बनाते हैं, पढ़ने आए हो तो 25 वर्ष लग जाएंगे। देखो ये लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं अभी तक, ऐसे कहते थे ये लोग पढ़ ही रहे हैं। तो पढ़ने के लिए जाना चाहिए गुरुजन के पास। यहाँ कार्य अल्पकाल विद्या सहाय। जो बच्चे का मन नहीं लग रहा है वे ये चौपाई का पाठ जब किया करें, मन लगने लगेगा पढ़ने में। इसलिए यहाँ कर जाति सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वास वेद है और वे प्रभु पढ़ने जा रहे हैं। एक उन्होंने परंपरा दिया कि पढ़ना चाहिए, तभी सृष्टि का भला होगा। इस तरह से सो हरि बढ़िया कौतुक, ये कौतुक है, लेकिन भगवान तो नरनाट्य कर रहे हैं, जीवन जीने की प्रसिद्धि कला दे रहे। कैसे आपका जीवन दिव्य बने, उत्तम बने, सुंदर बने, पढ़ने जाइए आप। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। कवि कह रहा है करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर। जब आप लोग जाते हैं ना, पिता लोग जाते हैं बेटी की बरतुहारी में, इस चौपाई को याद करके जाया। करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। ऐसे परमात्मा मेरे साथ है, आप जाइए नहीं करते, जब करते जाइए हमले पर मन ही मन काम सिद्ध हो जाएगा। करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान का ऐसा स्वरूप है, दिव्य सुंदर भगवान का। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप, अब भगवान गली गली में भ्रमण कर रहे, घूम रहे, आनंदित हो रहे, आह्लादित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। और भगवान इस तरह से, लोग कहते हैं कि भैया राम जी तो मृग आदि को मारते थे। एक बार मेरे पास एक प्रश्न आया था, अरे राम जी तो हिंसा करते। भैया हिंसा नहीं करते, राम उसी को मारते हैं जो तरने का अधिकारी। राम सबको नहीं मारते, तारते हैं। राम मार करके भी तारते हैं, राम हिंसा नहीं करते। अय्यासी पना के लिए जैसे राजा लोग शिकार करते, ऐसे नहीं तो लोग शिकार करते हैं। आपके हमारे तरफ जो क्या बोलते हैं, जो घूमते रहते हैं, मंतु जो होते हैं, घुमंतु लोग, कोई कुत्ता रखते हैं, शिकार करते हैं। तो वे शिकार नहीं, राम जी जाते थे और परखते थे, ये मृग है, इसके नाभि में जो वे तत्व है वे पक चुका है, अब ये कहीं भी गिर जाएगा, क्योंकि घुटने नहीं बोलते, अब ये मर जाएगा और ये जहर फैल जाएगा। इसलिए कस्तूरी निकालना है, अथवा जिसकी आयु पूर्ण हो गई है, इस प्रकार से उनका मारना। और राम जी अपना बाल लीला में, अब वो स्वामी कवि तुलसीदास जी महाराज कहते प्राप्त पात्र काम